जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। पहले बात कर लेते हैं एलसीए तेजस को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलसीए तेजस का जो एक सेकेंड प्रोडक्शन लाइन है उसको इनॉग्रेट किया, लेकिन आज औपचारिक रूप से जो 83 फाइटर जेट्स हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एचएएल को हैंड ओवर कर दिया गया। और ये सब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एरो इंडिया 2021 की शुरुआत में किया गया। दरअसल ये जो पूरा इवेंट है इसे भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एचएएल के देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसको लेकर के भारत की इस बार की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी प्रबल हैं और काफ़ी प्रभावशाली हैं। भारत का ये मानना है कि हर बार जो एयर शो ऑर्गेनाइज किए जाते थे उनमें हम एक इम्पोर्टर के तौर पर जाते थे, लेकिन इस मर्तबा हम अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं इनको एक्सपोर्ट करने की इच्छा से यहाँ पहुँचे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इस बार का जो एरो इंडिया 2021 है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिखा रहा है, ये हमारी काबिलियत को दिखा रहा है कि हम भी अब डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दरअसल इसी एयर शो की ओपनिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तेजस का एक मॉडल एचएएल चीफ आर माधवन को पेश किया और ये सब हुआ एरो इंडिया 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में। आपको पता होगा कि आज से 2 साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स का एक टेंडर जारी किया था, लेकिन बातचीत तब अटकी जब इंडियन एयरफोर्स और भारत सरकार को ये लगा कि एचएएल तेजस के जो प्राइस बता रही है वो थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन बाद में इस पर निगोशिएशन हुआ और सहमति बन गई और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट होगा वो 2023 की शुरुआत में मिलेगा। उसके पहले एचएएल अभी ऑलरेडी तेजस के कुछ फाइटर जेट्स हैं जिन पे काम कर रही है, उनकी सप्लाई के बाद इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि तेजस MK-1A तेजस MK-1 का एक इन्हेंस वेरिएंट है या एडवांस वर्जन है जिसमें कई प्रकार के नए मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड्स किए गए हैं। जैसा कि हमने कहा कि इस बार का एरो इंडिया पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर या स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर आधारित है, तो इसी सिलसिले में एचएएल से एक बड़ी अपडेट और निकल के आई है। दरअसल तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए की जो डील है उसको अपने बस्ते में करने के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन को इस बात की उम्मीद है कि जो 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए जो ऑर्डर है वो भी अब एचएएल को जल्द ही मिल सकता है। दरअसल एरो इंडिया 2021 के 13वें एडिशन में पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो LCH प्रोक्योरमेंट के लिए जो प्रपोजल है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के पास जा चुका है और जल्द ही इस पे कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस का अभी यहाँ पे साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ये तकरीबन 9 साल का समय लेगा और 9 साल में हम जो 83 तेजस MK-1 फाइटर जेट्स हैं उनको सप्लाई कर देंगे। उनको ये बात की भी उम्मीद है कि जो LCH है वो हर महीने में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है। इसलिए एचएएल जल्द से जल्द ये चाहेगी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाएं और बाकायदा एचएएल ने जो तेजस है उसको इंडियन एयरफोर्स के रंग में वहाँ पे रखा हुआ है और माना जा रहा है कि इस साल मार्च के अंत होने से पहले 3 एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। बाकी के जो एयरक्राफ्ट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर्स में एचएएल अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल कर रही है और एचएएल का ये मानना है कि LCH दुनिया का सबसे हल्का, सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक ऑपरेट किया जाने वाला हेलीकॉप्टर है और हर प्रकार की परिस्थिति में इसका टेस्ट किया गया और ये अपने सारे रिजल्ट से हमें संतुष्ट करता है। दरअसल LCH को बनाने का आइडिया तब आया था जब 1999 कारगिल युद्ध में भारत को इन जैसे हेलीकॉप्टर्स की कमी समझ में आई थी। उसके बाद जन्म होता है LCH प्रोग्राम का और आज ये हेलीकॉप्टर भारत की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं F-21 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दरअसल आपको पता होगा कि एरो इंडिया के 13वें एडिशन में कई सारे ऐसे कंटेंडर्स शामिल हुए हैं जो MMRCA 2.0 के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनमें एक बड़ा कंटेंडर जो है वो लॉकहीड मार्टिन खुद है और इस बार
लॉकहीड मार्टिन ने ऑफिशियली F-21 को लेकर के कुछ वक्तव्य जारी किया है। यहाँ पे जब एक समय एयर शो चल रहा था तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि हम जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है एयरक्राफ्ट का आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत उस पर हम फोकस कर रहे हैं और ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसी बीच जो लॉकहीड मार्टिन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं विलियम ब्लेयर, उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि वो इस समय जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आगे प्रयासरत हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो समझना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इस समय जितनी भी ज़रूरतें हैं भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए उस पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और हम F-21 को ऑफ़र कर रहे हैं। F-21 ना सिर्फ भारत में एक अच्छा जो एयरोस्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट लाएगा बल्कि ये एक उन्नत आला दर्जे का एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। और हम भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और इसकी प्रशंसा भी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से लॉकहीड मार्टिन अपना खुद का एक इकोसिस्टम डेवलप करे जो भारत के लिए काफ़ी मददगार होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आधिकारिक तौर पर हमने F-21 को भारत के समक्ष पेश कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि बोइंग का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान आया है। बोइंग ने भी यही कहा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX इंडियन एयरफोर्स की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा सैफरॉन ने आज काफ़ी बड़ी बातें कही हैं। सैफरॉन के एक हाई ऑफिशियल ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम भारत के साथ तकरीबन पिछले 65 वर्षों से अपने डिफेंस टाइज में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें इस बात का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी प्रतिबद्धता कैसी है, लेकिन अब हम अपने जो डिफेंस के संबंध हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हमने अपने जो कई प्रोजेक्ट हैं वो इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सैफरॉन के बनाए गए कई प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं। जहाँ तक बात रही जेट इंजन की, तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं कि किस प्रकार हम भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और इसके लिए जो हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी साथ में बातचीत कर रहे हैं। और सैफरॉन को इस चीज़ की उम्मीद है कि बहुत जल्द एक बड़ा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है या ये कह सकते हैं बड़ा जॉइंट वेंचर से संबंधी जो न्यूज़ है वो आपको मिल सकती है। दरअसल यहाँ पे सैफरॉन का सीधा संबंध था कावेरी इंजन डेवलपमेंट से। अगर हम कावेरी की ना भी बात करें तो भारत के लिए जो 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन डेवलप किया जाना है उसमें सैफरॉन सबसे प्रबल दावेदार के रूप में माना जाता है। और अगर हम MMRCA की बात करें तो फ्रांस की ही कंपनी डसाल्ट एविएशन एक लीड बनाए हुए है। अब ये बात दूसरी है कि लॉकहीड मार्टिन हो या बोइंग हो, सब ने अपने अपने जो ऑफ़र हैं वो काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से सामने रखे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो टॉप कंटेंडर माना जा रहा है वो इस समय डसाल्ट एविएशन ही मानी जा रही है। लेकिन क्या होता है अभी 5 फरवरी तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि शायद कुछ और बड़े निर्णय आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।